हाँ तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग नहीं टाइम। और फिर से GTA की कुछ न्यूज़ आई हैं, तो लेट्स चेक दैट आउट। भाई एक गेम को बनाने में 13 साल कैसे लग गए। जहाँ ये यही तो मैं भी पूछना जा रहा हूँ। एक GTA 6 को बनाने में 13 साल लग गए हैं इसके। तुम क्यों लगे, कैसे लगे, क्या वजह थी? भी देखो भाई, जिस भी गेमिंग डिस्कशन में जाओ हर दूसरा बंदा आपको यही सवाल पूछता मिल जाएगा। और देखा जाए तो बात गलत भी नहीं है शायद। GTA 5 और GTA 6 के बीच का टाइम इतना निकल गया भाई, कुछ लोग स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब। GTA 5 जब आई थी, ठीक है, मैं कोई हूँगा, स्कूल में पढ़ता हूँगा, कोई 6 में हूँगा, 6 क्लास में हूँगा, ये पता नहीं, ऐसे ही मैं 6-7 में हूँगा। और अब देखो मैं इसकी दुम, अब पूरी जवानी आ चुकी है, शादी की उम्र हो चुकी है, निकली जा रही है शादी की उम्र, घर वाले नहीं करा रहे। मगर वो बात हो रहा है, मगर देखो बचपन बच्चे से थे हम और अब कितने बड़े हो गए। अभी तक GTA 6 लॉन्च नहीं हुई, अभी भी होनी है। और कुछ की तो शादी और बच्चे भी हो गए होंगे। पर क्या इसका मतलब ये है कि रॉकस्टार पिछले 13 साल से सिर्फ बैठा हुआ था? क्या फैंस का इतना क्रिटिसिज्म बनता भी है? चलो भाई, GTA 5 के सक्सेस से लेकर GTA 6 के लॉन्च तक रॉकस्टार इतने सालों से क्या क्या करता आ रहा है भाई, सब बताऊंगा। और क्यों ये अच्छी बात है, आप सब बता देंगे, गुड हो गया, बताएं। तो मुझे लगता है कि भाई फैंस का गुस्सा करना भाई थोड़ा सा अनफेयर भी है। बाकी यार, इस वीडियो का टारगेट है 6000 लाइक्स, जो मुझे पता है कि आप करवा ही दोगे। भाई पता है GTA 6 में इस बार ऑफिशियली रोल प्ले आने वाला है, बट GTA 6 को पीसी पे वो तो पता है रोल प्ले आएगा, मगर अभी आप GTA 5 को प्रमोट कर रहे हैं तो हम यहाँ से स्किप कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे रेफरल लिंक से सर्वर फ्री में ज्वाइन करो, लॉन्चर को डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग बोनस के तौर पे आपको $25,000 प्राइम और एक लग्जरी कार ट्राई करने को मिलेगी। थैंक्स टू ग्रैंड आरपी 2013 में जब रॉकस्टार ने GTA 5 लॉन्च किया, और लॉन्च करते ही मानो जैसे गेमिंग इंडस्ट्री में तूफान सा आ गया। हर तरफ बस GTA 5 की बात हो रही थी। लोग जब हर तरफ सही बात है, GTA 5 की बात हो रही थी, बिकॉज ऑफ GTA 5 एक ऐसा गेम था कि मतलब कि उस वक्त में ना भाई टॉप नॉच का गेम था। उस वक्त को छोड़ो, अभी भी GTA 5 अभी भी एक टॉप नॉच का गेम है, मैं मानता हूँ GTA 5 को। तक मिडनाइट लॉन्च की लाइनों से घर पहुंचते, गेम ने ऑलरेडी रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू भी कर दिए थे। लॉन्च डे पे 800 मिलियन और बस 800 मिलियन डॉलर्स का काम किया था लॉन्च डे पे। दिन में $1 बिलियन का रेवेन्यू कमाकर GTA 5 ने सिर्फ गेम्स ही नहीं बल्कि मूवीज और ओवरऑल एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का बिगेस्ट लॉन्च देखा था। लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार ये तो बस ट्रेलर है, क्योंकि GTA 5 के साथ रॉकस्टार एक नया मोड भी इंट्रोड्यूस करने वाला था, GTA ऑनलाइन। जिन्हें ना पता हो भाई, GTA ऑनलाइन एक्चुअली में गेम रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद आया था, जो आई होप इस बार GTA 6 के साथ भी शायद होगा। फिंगर्स। ऐसा नहीं होने वाला, मुझे जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है कि मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा GTA 6 ऑनलाइन को आने के बारे में, बट यही है। और यार हमारे यहाँ पे तो मतलब कि अभी तक नेरे ही है, मतलब कि यूट्यूबर जो से गेमर्स किसी वक्त के थे, वो वापस ही नहीं आ पा रहे। जो मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा, मैं किसी को क्या कहूँ। बट जैसा आप गेस कर ही सकते हो, 2 हफ्ते तक स्टोरी मोड खेलने और खत्म करने के बाद गेमर्स और क्रिटिक्स सभी ने गेम को एक मास्टरपीस डिक्लेयर कर दिया था। और 2 हफ्ते बाद जब GTA ऑनलाइन फाइनली रिलीज हुआ, तो जाहिर था कि भाई सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। पर क्या वो उन उम्मीदों पर खड़ा उतर पाया? शुरुआत में इसका जवाब था बिल्कुल भी नहीं। ये जानकर में भी आप सरप्राइज हो जाओ, पर GTA ऑनलाइन की लॉन्च काफी रफ रही थी। सर्वर्स GTA ऑनलाइन जब लॉन्च हुई थी ना, तो इसके सर्वर्स वगैरह में मतलब कि सही मतलब सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे रॉकस्टार वाले। ठीक है, स्टार्ट में तो मैंने भी जब मतलब कि जब गेम आई थी ना, उसके थोड़े टाइम बाद मतलब कि जैसे गेम आई है ना, उसके अप्रॉक्स 2-3 महीनों बाद मैंने फिर स्टार्ट की होगी खेलना, क्योंकि मैं तब नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो वही घर वालों ने लेके दिया था PS4, तब उस पर खेलता था। और PS4 कह रहा हूँ, फकिंग शिट, PS3 कहीं उस पर खेली होगी मैंने। बार बार डाउन और बट मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बहुत देखी थी उस वक्त में इसकी GTA की। हो रहे थे, प्लेयर्स के एवटार्स डिलीट हो जा रहे थे। सबसे पहले जो रेस आती है उसमें ग्लिच होकर इनफाइनाइट लोडिंग स्क्रीन्स आ जाते थे, और कई यूजर्स तो भाई गेम में घुस ही नहीं पाए। आज के स्टैंडर्ड्स से कंपेयर करूं तो हाँ भाई, काफी दिक्कतें थी। लेकिन रॉकस्टार ने हार नहीं मानी। अगले कुछ महीनों में पैचेस आए और प्लेयर्स भी धीरे धीरे वापस आने लगे। बट फिर 2014 में रॉकस्टार ने अनाउंस की GTA ऑनलाइन की हाइस्ट। आज तो ये सब हम लोगों को नॉर्मल लगती है, लेकिन यार उस टाइम अगर आप किसी से कहते कि भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप बैंक लूटोगे, तो उनकी ये चीज़ चस्के थी ना। तो उसके बाद जब ऑनलाइन गेम्स की तरफ रुझान आया, फिर मैं समझता हूँ कि
पबजी को भी GTA 5 की वजह से बहुत ज़्यादा पुश मिला था, क्योंकि GTA 5 वगैरह जो सी थी PS पे खेल, आप PS4 पे PS3 पे खेल सकते थे, और ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, और ऑनलाइन मतलब के PC पे खेल सकते थे, बट आप ना फ़ोन पे नहीं खेल सकते थे। फिर उस वजह से ना पबजी को काफ़ी पुश मिला कि भाई फ़ोन पे भी खेल सकते हैं, पीसी पे भी खेल सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जगह पे वो चीज़ अवेलेबल थी। और इतने कोई हाई एंड फ़ोन में स्टार्ट पे नहीं चलती थी, लो एंड फ़ोन पे भी पबजी चल जाती थी। इस वजह से पबजी को भी काफ़ी पुश मिला कि भाई आप अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन आके खेल सकते हो, और चिकन डिनर वगैरह कर सकते हो, ये वो TDM वगैरह जो भी सीन थे, रूम्स खेल सकते हो। तो वो अभी भी हमारी आवाम तो पबजी में ही फंसी हुई है, बट हमारी आवाम को नहीं पता कैसी कैसी एंड लेवल की गेम्स हैं अभी तक पड़ी हुई हैं। मेरा जो सा गेमिंग चैनल है ना, अब वो तो बिल्कुल डेड है, उसे तो छोड़ ही दिया है। और जोलो मोलो गेमिंग, उस पर मैंने ऐसी ऐसी गेम खेली है, मतलब कि जो बेंचो तो इनने सोची भी नहीं होगी लड़ुओं ने, ठीक है। हर लेटेस्ट से लेटेस्ट गेम खेली। पिछले पुराने चैनलों पे जो से मेरा फेसलेस चैनल्स थे, उन पे बहुत ज़्यादा खेली, मगर सपोर्ट तो कभी लन के भी नहीं मिली, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ पाकिस्तान। यहाँ पे सिर्फ जो पबजी खेलने वाले लंडों को सपोर्ट की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जाट बार की भी सपोर्ट नहीं है, और कोई नहीं करता है यार, बस यही है। अभी GTA आएगी 6, तो हर व्लॉगर, हर टैरू टटल मालन गेमर बना होना है, उस पर वीडियोस बनाएगा, हम भी बनाएंगे, देखते हैं शायद कोई चल जाए। हाइप का लेवल ही अलग होता और बेसिकली यही से चीजें भाई बदलनी शुरू हो गई। जो मोड कुछ महीने पहले तक स्ट्रगल कर रहा था, तो ये रॉकस्टार के लिए एक जैकपॉट बनने वाला था। पर इंडियन गेमर्स को जाके देखो ना, बैंस की तुम पबजी भी खेलते हैं, मतलब सारी गेमें ट्राई करते हैं, और जो उधर के लाइव स्ट्रीमर्स, उधर के सारे, उनकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। अभी हम ये जो देख रहे हैं दी GTA असैसिन, ये भी पाकिस्तानी यूट्यूबर थोड़ी है, ये इंडियन यूट्यूबर है। वहाँ से भाई साहब मैं नॉलेज ले रहा हूँ कि क्या क्या था, क्या है, क्या होगा इन फ्यूचर, उसके नज़रिए से तुम सब तक यहाँ ये चीज़ पहुँचा रहा हूँ। बैड न्यूज भी थी इन पाकिस्तान तो भाई इस टाइप का कंटेंट कोई नहीं बनाता, बस खच्चें चवलें ही मारनी है बहन जो सब ने। जैसे जैसे GTA ऑनलाइन ग्रो कर रहा था, गेमर्स एक चीज बड़ी जल्दी खोने भी वाले थे, और वो थी GTA 5 की स्टोरी DLCs। आज में भी कई लोगों को याद भी ना हो, लेकिन रॉकस्टार ने खुद एक टाइम पर प्रॉमिस किया था कि यार माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए भाई सिंगल प्लेयर एक्सपेंशंस आएंगे, जैसे GT4 के लिए बने थे। फैंस नई हाइस्ट, मिशंस और शायद लिबर्टी सिटी जैसे सरप्राइजेस की भी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन टाइम बीतता गया, GTA ऑनलाइन में अपडेट्स आते गए और सारी अटेंशन उसी पे शिफ्ट हो गई। तब जाकर फाइनली रॉकस्टार ने कंफर्म कर दिया कि यार स्टोरी DLCs नहीं आने वाली। इस मूव से कम्युनिटी को पहली बार एहसास हुआ कि यार GTA ऑनलाइन सिर्फ एक साइड मोड नहीं था, बल्कि वो रॉकस्टार का मेन फोकस है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी अब उसके बाद GTA 6 ऑनलाइन जो सा होगा, वो उनका मेन फोकस होगा, क्योंकि ऑनलाइन गेम से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है कंपैरेटिवली ऑफलाइन गेम। नहीं कि रॉकस्टार सिर्फ GTA ऑनलाइन पर ही काम कर रहा था। असल में इसी दौरान स्टूडियो का एक बड़ा हिस्सा रेड डेड 2 पर भाई साहब, मेरी फेवरेट गेम है ये, गेम मेरी फेवरेट है, ठीक है। मैं कहता हूँ अभी तक की कोई भी गेम इसके टक्कर की नहीं आई। मैं वेट एक किस्म का कर रहा हूँ रेड डेड 3 के लिए। रेड डेड 3 में क्या क्या होगा भैंस की, तो भी लगा हुआ था, जिसे उस टाइम तक काफी साल हो गए थे डेवलपमेंट में। और रिपोर्ट्स की माने तो यार इसी टाइम के अराउंड GTA 6 के अर्ली डेवलपमेंट की भी शुरुआत हो चुकी थी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भाई उस टाइम गेम का विजन आज वाले GTA 6 से काफी अलग बताया जाता था। कई रिपोर्ट्स और इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग भाई रॉकस्टार स्टार्टिंग में एक थोड़े डार्क वर्जन पे काम कर रहा था, जिसे वो प्रोजेक्ट अमेरिकाज बुलाते हैं। आइडिया ये था कि भाई गेम अलग अलग सिटीज और इवन मल्टीपल कंट्रीज में फैला होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ब्राजील का रियो डे जानेरियो भी एक पॉसिबल जगह थी। पर जैसे जैसे भाई डेवलपमेंट आगे बढ़ा, प्लान्स बदलते गए और रॉकस्टार को में भी समझ आने लगा कि यार वो जो गेम बनाना चाहते हैं वो अभी पॉसिबल नहीं है। अब देखो आज हम जिस GTA 6 को जानते हैं ना भाई, उसका कंसेप्ट काफी सालों बाद फाइनलाइज हुआ, पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं उसका आइडिएशन 2016 से ही स्टार्ट हो चुका था। और फिर आया 2017, जब रॉकस्टार को शायद ऑफिशियली समझ आ गया था कि भाई उनके हाथ क्या लग चुका है। GTA ऑनलाइन अब सिर्फ एक मल्टीप्लेयर मोड नहीं रह गया था। गन रनिंग, बाइकर बिजनेसेस और स्मगलर्स रन जैसे अपडेट्स ने भाई गेम को एक पूरा क्रिमिनल एम्पायर सिमुलेटर बना दिया था। प्लेयर्स सही बात है। GTA 6 बहुत ज़्यादा मतलब के ऑन सीन पे चला गया था ना, जब ये सीन हुए थे। GTA 6 बहुत मतलब के ऊपर हवाओं में जा रहा था। GTA 6 कह रहा हूँ, GTA 5 जब आई थी और ऑनलाइन वर्जन तो भाई छा गया था, ठीक है।
सिर्फ मिशंस नहीं कर रहे थे बल्कि अपने बिजनेसेस चला रहे थे, वेयर हाउसेज मैनेज कर रहे थे, मेंशंस खरीद रहे थे, गाड़ियां खरीद रहे थे, पैसे कमा रहे थे। पर जितना पैसा प्लेयर्स गेम में कमा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा पैसा रॉकस्टार रियल लाइफ में कमा रहा था। हर नए अपडेट से भाई प्लेयर काउंट बढ़ रहा था, रेवेन्यू बढ़ रहा था और GTA ऑनलाइन को इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो चुका था कम्युनिटी के लिए। इसलिए जब लोग आज कहते हैं ना कि भाई रॉकस्टार ने GTA 6 पर फोकस क्यों नहीं किया, तो ये याद रखना भी जरूरी है कि यार उस टाइम उनके पास गेमिंग हिस्ट्री का सबसे प्रॉफिटेबल लाइव सर्विस गेम था। ऐसा तब तो फोर्टनाइट रिलीज भी नहीं हुए थे, तो यकीनन GTA ऑनलाइन उनके लिए एक पैसा छापने की मशीन बन चुकी थी। Buff is an authorized app of Overwolf with more than 16 million users, supporting multiple games including इस टाइम तक सबको लग रहा था कि भाई GTA ऑनलाइन की सक्सेस की वजह से रॉकस्टार ने बाकी प्रोजेक्ट साइड पे कर दिए, पर 2018 ने उस थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित कर दिया क्योंकि भाई इसी साल लॉन्च हुआ था रेड डेड रिडेम्पशन 2, एक ऐसा गेम जिसे कई लोग बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम ऑफ ऑल टाइम भी मानते हैं। उसकी वर्ल्ड डिटेल, NPC इंटरैक्शंस, एनिमेशन, स्टोरी और रियलिज्म ने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए। और मे बी यहीं से एक आइडिया सबके दिमाग में घुस गया कि अगर RDR का सीक्वल ऐसा बनाया रॉकस्टार ने तो GTA 6 किस लेवल का प्रोजेक्ट होगा। हाँ, अनफॉर्चुनेटली RDR 2 गेम ऑफ द ईयर तो नहीं जीत पाया क्योंकि गॉड ऑफ वॉर जीत गया था वो, जिस पर आज भी डिबेट्स होती हैं। बट अफसोस की बात ये थी कि RDR 2 के रिलीज के बाद रॉकस्टार के अंदर भी यार काफी कुछ बदलने वाला था। इवन स्टूडियो के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का छोड़ना, जिनसे भाई सभी फैंस को टेंशन में डाल दिया था कि भाई अब GTA 6 बनाएगा कौन। देखो, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि RDR 2 कितना बड़ा सक्सेस था, बट इंटरनल डिस्प्यूट्स के चलते जो लोग स्टूडियो छोड़कर गए उनका इम्पैक्ट काफी बड़ा था। सीक्वेंस में चले तो 2016 में ही GTA सीरीज के लीड प्रोड्यूसर में से एक लेस्ली बेंजीस ने मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स और रॉयल्टी डिसएग्रीमेंट्स के चलते भाई स्टूडियो छोड़ दिया था। क्विट करने के बाद उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो चालू किया, बिल्ड अ रॉकेट बॉय, और उनके स्टूडियो का पहला गेम भी काफी बड़ा फेलियर रहा है। फिर 2019 में रॉकस्टार के को-फाउंडर और GTA और RDR के स्टोरीज के मेन राइटर में से एक डैन हाउजर ने भी स्टूडियो लीव कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो GTA 6 के अर्ली कंसेप्ट्स लाइक प्रोजेक्ट अमेरिकास के कुछ वर्जन्स बार चेंज और रिजेक्ट होते रहे, जो उनके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था। प्लस RDR 2 के बाद डैन ने खुद बताया कि भाई ऐसे ट्रिपल ए टाइटल्स मेंटली कितने ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, तो एक एक्सटेंडेड ब्रेक लेने के बाद उन्होंने स्टूडियो वापस ज्वाइन ही नहीं किया। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने भी अपना अलग स्टूडियो स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है एब्सर्ड वेंचर्स, एंड उनके कुछ गेम्स और एनिमेटेड सीरीज भी आने वाले हैं। पर जैसे बस इतना काफी ना हो, रॉकस्टार रेडियो की लेजेंडरी वॉइस और गेम्स में कॉमेडी और सटायर के पीछे का बड़ा नाम लेस्लो जोन्स भी स्टूडियो से निकल गए। इसका रीजन उन्होंने अपनी फैमिली और पर्सनल सर्कमस्टांसेस का बताया, बट फैंस इस पॉइंट तक डर चुके थे कि आखिर GTA 6 फिर किसके हाथों में जाएगा, एंड वो नाम था सैम हाउजर का। डैन और सैम दोनों ही को फाउंडर्स थे रॉकस्टार के, एंड जितना अभी तक रिपोर्ट्स हैं GTA 6 की स्टोरी सैम ने ही लिखी है। फिर कोविड-19 को कौन भूल सकता है भाई, एक ऐसा साल जिसने सिर्फ रॉकस्टार ही नहीं पूरी दुनिया का पॉज बटन दबा दिया था। ऑफिसेस बंद हो चुके। अगर कोविड ना आता, ठीक है, तो जितना पुश मिलना था ना गेमिंग को और ज़्यादा वो कोविड में भी मिला, मतलब कि यूट्यूब की हद तक कोविड में बहुत ज़्यादा पुश मिला गेमिंग को। बट कोविड अगर ना आता तो अभी हम GTA 6 खेल रहे होते। और लॉकडाउन की वजह से गेमिंग इंडस्ट्री को भी यार ओवरनाइट वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट होना पड़ा। यार हम लोग तो चलो यार फिर भी एक बार को अपनी जॉब्स घर से कर सकते हैं, बट एक स्टूडियो जिसमें हजारों एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग सिटीज में रहते हैं, अलग अलग ऑफिसेज में बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ पे मोशन कैप्चर, वॉइस एक्टिंग, मीटिंग्स, टेस्टिंग, कोऑर्डिनेशन सब कुछ भाई डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा था। एंड बहुत से इनसाइडर्स बताते हैं कि यार कोविड की वजह से GTA 6 की टाइमलाइंस काफी ज्यादा इफेक्ट हुई। फिर चलो पैंडेमिक के दौरान कोई ट्रिपल ए गेम लॉन्च करना तो भाई पॉसिबल नहीं था, इसलिए 2021 में रॉकस्टार ने निकाले भाई GTA ट्रायलॉजी के डेफिनेटिव एडिशंस। ये वो रिमास्टर्स थे जिनका फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन लॉन्च होते ही भाई सब कुछ उल्टा पड़ गया। बग्स, ग्लिचेस, ब्रोकन कैरेक्टर मॉडल्स, मिसिंग इफेक्ट्स, परफॉर्मेंस इश्यूज, कंप्लेंट्स की लिस्ट भाई खत्म ही नहीं हो रही थी। सोशल मीडिया पे हर जगह रॉकस्टार को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था, जबकि टेक्निकली ये रिमास्टर्स भाई रॉकस्टार ने खुद डेवलप भी नहीं कर रहे थे और ग्रूव स्ट्रीट गेम्स की गलती थी। पर कवर पे जब रॉकस्टार का लोगो है तो भाई गालियां भी उन्हें ही पड़ेंगी। GTA 6 के अनाउंसमेंट से पहले स्टूडियो के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स में से एक था, पर अफसोस ज्यादा दिनों के लिए रहा नहीं, क्योंकि फिर आया 2022। ये वो साल था जब फाइनली GTA 6 रियलिटी में बदलना शुरू हो गया। पहले तो रॉकस्टार गेम्स ने खुद ही कंफर्म कर दिया कि वो नेक्स्ट GTA पे काम कर रहे हैं, जिस वजह से रेड डेड ऑनलाइन में कोई बड़ा अपडेट या फिर हाइस्ट नहीं आएगी। फिर सितंबर के एक नॉर्मल से दिन भाई अचानक इंटरनेट पर GTA 6 के 90 से भी ज्यादा डेवलपमेंट क्लिप्स लीक हो गए, और ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं था। पहली बार फैंस ने जेसन और लूसिया को देखा, वाइस सिटी को देखा, गेम प्ले फुटेज देखी और कंफर्म हुआ कि GTA 6 सच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। कई लोग अनफिनिश्ड फुटेज देखकर भाई गेम को जज करने लग गए, ग्राफिक्स का मजाक उड़ाने लग गए, बिना ये समझे कि यार अल्फा फुटेज को फाइनल गेम से कंपैरिजन करना कितना ज्यादा पॉइंटलेस होता है। सिचुएशन इतनी बड़ी हो गई थी कि रॉकस्टार को ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज करनी पड़ गई। अच्छी खबर ये थी कि यार लीक से डेवलपमेंट का कोई लॉन्ग टर्म में डैमेज नहीं हुआ, लेकिन यार ये गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बड़े लीक्स में से एक जरूर बन गया। अब जिससे पहले कोई बोले कि भाई पूरा साल लीक्स में थोड़ी निकल गया होगा, तो बता दूं कि 2022 में ही कंसोल्स के लिए GTA 5 का एनहांस्ड वर्जन भी आया था। इनमें ग्राफिकल इंप्रूवमेंट्स और कुछ टेक्निकल अपग्रेड्स लाइक रे ट्रेसिंग ऐड हुई थी, जो एक धोखे से कम नहीं था। एज पहले रॉकस्टार ने कहा था कि भाई GTA 5 को एक्सपैंड भी किया जाएगा, जो कभी हुआ नहीं, फिर उसका नाम भी चेंज कर दिया गया।
2023 में वही GTA के डिफेक्टिव एडिशंस को फिक्स करके भाई नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज कर दिया गया और उसके बाद आया GTA 6 का ट्रेलर 1। और अरे नहीं देखो भाई, दिसंबर 2023 में रॉकस्टार फर्स्ट ट्रेलर रिलीज करने के लिए भाई वैसे भी तैयार बैठा था, लेकिन स्केड्यूल से 12 घंटे पहले ही वो लीक हो गया और लीक ट्रेलर इतना तेज फैल रहा था कि रॉकस्टार को मजबूरन पहले ही डालना पड़ गया। हाँ। और उसके बाद जो हुआ भाई, उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वाइस सिटी, जेसन, लूसिया, टॉम पेटी का साउंड ट्रैक, इन सब के साथ ट्रेलर ने इंटरनेट पर ऐसा धमाका किया कि कुछ ही समय में यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे बड़ा वीडियो लॉन्च बन गया। वैसे उसी साल अगस्त में रॉकस्टार ने 5M को बनाने वाली टीम CFX.RE को भी एक्वायर किया था। अब हाँ, ये ज्यादा हेडलाइंस में तो नहीं आया था, पर अगर आप GTA 5 RP खेलते हो तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा मूव था, क्योंकि ये फैंस के लिए पहला हिंट था कि रॉकस्टार फर्स्ट ट्रेलर से भी पहले से ही भाई GTA 6 के ऑनलाइन की तैयारी कर रहा है। अब इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि यार RDR2 आज तक कंसोल्स पर लॉग्ड 30 FPS पे चलता है, पर ये बात तो है। रॉकस्टार के पास न जाने उसकी जगह भाई RDR1 को रिलीज करने का टाइम था न्यू जेन कंसोल्स और PC के लिए। अब हाँ, उसके प्राइस को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला इस वीडियो में, बट उसके अलावा मैं कभी नहीं भूल सकता 2024 को। रोज सुबह उठता था, ट्विटर पे कोई नई GTA 6 की थ्योरी देखता था, शाम को गेमिंग न्यूज में कवर करता था और अगली सुबह तक एक और थ्योरी आ जाती थी, क्योंकि ट्रेलर 1 पोस्ट करने के बाद रॉकस्टार ने 1.5 साल तक कोई अपडेट शेयर ही नहीं किए। मानो ट्रेलर 1 डाल के भूल गए कि भाई गेम भी लॉन्च करना है, ना ट्रेलर 2, ना गेम प्ले, ना स्क्रीनशॉट्स। तो जब रॉकस्टार चुप हुआ, फैंस की इमेजिनेशन तो भाई जागने ही लगी थी। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर की थ्योरीज और कंट्रोवर्सीज बना दी। हर मून फेस को क्लू मानना, हर टी शर्ट को सीक्रेट मैसेज, हर रॉकस्टार पोस्ट को डिकोड किया। इवन GTA ऑनलाइन का जो अपडेट आया वो भी एम्बैरेसिंग था। देखो, थ्योरीज तक फिर भी सब कुछ ठीक था, हम क्रिएटर्स बना रहे थे और आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए देख भी रहे थे। एटलीस्ट सबके पास एक तसल्ली तो थी कि भाई गेम 2025 में आ जाएगा। पर फिर आई वो खबर जो कोई भी फैन सुनना नहीं चाहेगा। GTA 6 भाई फॉल 2025 से मई 26, 2026 तक डिले हुआ। नेचुरली सबका मूड खराब होना ही था भाई, लेकिन रॉकस्टार ने हमें ज्यादा देर तक डिसअपॉइंटेड रखा नहीं। कुछ ही दिन बाद ट्रेलर 2 रिलीज हुआ, जिसने जेसन, लूसिया और लियोनार्डो को पहले से भी ज्यादा डिटेल में दिखाया। सही बताओ तो भाई उस ट्रेलर ने डिले का दर्द काफी हद तक कम कर दिया था। इवन प्लेसेस और कुछ कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे, जिन्हें हमने भाई महीनों तक एनालाइज किया। सबको लगा चलो भाई थोड़ा वेट और सही, पर न जाने भाई कब वो 6 महीने से 1 साल में बदल गया, जब गेम नवंबर 2026 तक फिर से डिले हुआ। अब देखो, रॉकस्टार बेसिकली अपने गेम का साइबरपंक मूवमेंट होते हुए नहीं देखना चाहता था, जहां गेम तो भाई टाइम से रिलीज हो जाए, बट भाई उसमें हजारों दिक्कतें हो। हाँ, साइबरपंक वालों को कह रहे हैं। स्टूडियोज तो भाई कैपकॉम जैसे भी होते हैं, जो एक ही साल में रेजिडेंट इविल 9, ओनिमूशा, प्रैग्माटा जैसे AAA गेम्स के साथ मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स का एक मेजर एक्सपेंशन भी निकाल देते हैं। पर अगर रॉकस्टार थोड़ा टाइम लेकर बिल्कुल परफेक्ट गेम निकाले ना, तो आई गेस कोई कंप्लेंट करेगा नहीं। बाय द वे, GTA 5 का एनहांस्ड एडिशन, जिसे कंसोल यूजर्स कंप्लेन बहुत सारे करने वाले अभी भी हैं मौजूद, जब 3 साल से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वो फाइनली PC के लिए भी लॉन्च हुआ विद फ्रेमजन एंड मोर फीचर्स। इवन RDR का नेटफ्लिक्स वर्जन तक रिलीज कर दिया गया। और फाइनली आते हैं हमें इस साल यानी कि 2026 पर, वो साल जिसका फैंस इंतजार ही नहीं बल्कि काउंटडाउन कर रहे थे। एक समरी दूं तो 2013 से लेकर अब तक रॉकस्टार ने GTA ऑनलाइन को एक एम्पायर बनते देखा, RDR2 जैसा मास्टरपीस बनाया, अपने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को खोते हुए भी देखा, पैंडेमिक का सामना किया, गेमिंग हिस्ट्री के सबसे बड़ी लीक झेले, अपना गेम 2 बार डिले किया और फाइनली अब रिलीज के लिए तैयार है। तो जब लोग कहते हैं कि रॉकस्टार को GTA 6 बनाने में 13 साल लग गए, मुझे लगता है वो सिर्फ कैलेंडर ही देखने होते हैं भाई, कहानी नहीं। क्या 13 साल बहुत ज्यादा है? बिल्कुल। क्या फैंस को क्रिटिसाइज करने का हक है? 100%। लेकिन ये सोचना कि यार रॉकस्टार इतने साल से कुछ कर ही नहीं रहा था, GTA 6 के डेवलपमेंट स्टोरी को देखते हुए भाई ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। तो ये थी रॉकस्टार के पिछले 13 साल की हिस्ट्री, एंड इससे आपको आइडिया लग गया वो कि यार रॉकस्टार खाली तो नहीं बैठा था पिछले 13 साल से। जो मैंने बताया उसके अलावा भी हर साल कोई ना कोई बड़ा अपडेट आता ही रहा। ये तो है। रॉकस्टार के साथ अब वो और भी बहुत सारी गेम्स को मैनेज कर रहा था, रेड डेड बना रहे थे और भी GTA ट्रेलॉजी भी बनाई उनने, और बहुत सारे फीचर्स पे इन लोगों ने काम किया, ठीक है। और इस वीडियो को देख के और सारा कुछ समझ के एक ही चीज़ मेरे तो समझ में आई है कि GTA 6 एक बहुत बड़ा लॉन्च होने जा रहा है और $1 बिलियन का बिज़नेस वो पहले दिन का तो सारे लोग कह रहे थे, वो तो एक ख्वाहिश थी, बट अभी तक वो अपने पैसे सारे रिकवर कर चुका है। अभी आगे बस उसने बस कमाना है भैंस की तुम, और भाई बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। GTA 6 भी खेलेंगे और बस जिस दिन लॉन्च होगी उसी दिन ही खेलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। यार इस चैनल को ज़रूर से प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हम 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत दूर हैं, तो इसे नज़दीक पहुंचाओ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लव यू।